बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मेरा नुकसान होगा अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करता? सेकंड, अगर मुझे क्रिप्टो करेंसी में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? थर्ड, फिर इतने ज्यादा शोर क्यों है क्रिप्टो करेंसीज का? नंबर फोर, लेट से मैं किसी के पास इन्वेस्टमेंट कराता हूं तो उनसे मुझे क्या डिमांड या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए? पहले क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट से हर जगह पे बिटकॉइन जो है ना वो प्रिवेल कर रहा होता है और मेरी मंथली इनकम जो है वो है 1 लाख। अब 1 लाख जो है उसको हम बीटीसी में कन्वर्ट करते हैं आज के रेट से, तो ये 0.024 बनता है। तो इस लिहाज से मेरी मंथली इनकम जो है वो 0.024 होगी और ऑनवर्ड में कोई चीज जो है वो बाई करूंगा तो वो 0.024 के जो मेरे सेविंग होगी उससे मैं चीजें बाई करता रहूंगा। इस लिहाज से मेरे सेहत के ऊपर कोई नहीं असर पड़ने वाला। सेकंड क्वेश्चन, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो इसका आंसर है वॉरेन बफेट जो है वो दुनिया का छठा सबसे अमीर तरीन आदमी है। वो ये कहते हैं कि जिस बिजनेस को आपको समझ ना हो तो उसमें आप हरगिज जो है ना इन्वेस्टमेंट ना करें। सेम इट इज, अगर आपको बिटकॉइन की समझ नहीं है तो आप हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा फैक्टर है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप लोग को याद होगा 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने वर्ल्ड करेंसी के लिए डॉलर के गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करके उसके साथ डॉलर के साथ मुंसलिक कर दिया था। अब जिन कंट्रीज के पास डॉलर था वो तो खुश थे, लेकिन जिन कंट्री के पास बहुत कम थे या थे नहीं, उन लोगों के लिए ये एक रिस्क बन गया जो कि अनफेयर कहलाता। इसके अलावा जो है सिमिलर बिटकॉइन में भी है। जिन कंट्रीज के पास बिटकॉइन होगा या इंडिविजुअल के पास बिटकॉइन होगा वो तो खुश होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं होगा वो जब बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी फुली प्रिवेल कर रहे होंगे, ये उनके साथ नाइंसाफी है। एक इंटरेस्टिंग बात है, सतोशी के पास 1.1 मिलियन बिटकॉइंस है जो टोटल बिटकॉइंस का तकरीबन जो है 5% बनता है। एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं और सतोशी के पास जितनी बिटकॉइंस है, लेट से ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स जो है जो 470 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, ये सारे जो है ना बिटकॉइंस पे चले जाते हैं। फिर उस लिहाज से सतोशी के पास जो है 23 ट्रिलियन डॉलर होंगे। अब 23 ट्रिलियन कितने होते हैं, जस्ट इससे अंदाजा लगा लें कि इस अमाउंट में तकरीबन 225 बिल गेट आ सकते हैं, या 170 जेफ बेजोस आ सकते हैं, या 103 एलन मस्क आ सकते हैं। सबसे क्रिटिकल मेरे लिहाज से और सबसे बड़ा रिस्क इसका यह है कि इसके बैक के ऊपर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही। एलन मस्क जो है वो एक ट्वीट करता है जिसकी वजह से डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो 20% अप हो जाती है। इसी तरह एलन मस्क जो है वो एक, जब टेस्ला ने इनकार कर दिया था बिटकॉइन के एक्सेप्ट करने तो उसका एक ट्वीट जो है ना जिसकी वजह से मार्केट से 365 बिलियन डॉलर जो है वो वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए थे। अब खुद सोचे, टेस्ला के पास 43,000 बिटकॉइंस है जिन्होंने मार्केट को बहुत ज्यादा वोलेटाइल कर दिया। अब जिन लोगों के पास इससे ज्यादा होंगे वो मार्केट का क्या हशर करेंगे। लेट से ग्रे स्केल के पास 638,000 के करीब बिटकॉइंस है, ब्लॉक वन के पास 140,000, माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास 130,000, बाइनांस के पास 447,000 है, बिट फिनिक्स के पास और ओकेक्स के पास 200,000 ईच है। इसके अलावा जो है ट्विंस के पास 70,000 और अननोन वॉलेट्स के पास बहुत ज्यादा है। लाइक एक के पास 94,000 है, एक के पास 64,000 है और तीन के पास जो मैंने देखे वो 50,000 के करीब है। तो ये मार्केट का क्या हशर करेंगे जब वो अपने बिटकॉइंस जो है वो मार्केट में फ्लो करेंगे। जिनके पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आ जाती है उसको यूजुअली टर्मिनोलॉजी वेल से जाना जाता है। अब वेल क्या होता है, जब वो अपनी इस तरह मूवमेंट करते हैं तो जिसमें मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाती है। अगर आप ये रियल वर्ल्ड या इकोनॉमिक वर्ल्ड में आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे स्टॉक एक्सचेंज या किसी और में, तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी है। जिस तरह यूके में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, पाकिस्तान में एसीसीपी है, इस तरह इंडिया में आरबीआई है, वो आपके खिलाफ फौरन एक्शन लेना स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कोई रेगुलराइज्ड मार्केट नहीं है और इसमें हर कोई जो है ना अपने फायदे के मुताबिक मार्केट को जितना फ्लक्चुएट करने की कोशिश कर सकता है वो करता है। सतोशी के पास 1.1 मिलियन बिटकॉइंस है और रिसेंटली न्यूज आई हुई है कि उनके बिटकॉइंस 11 साल बाद जो है मार्केट में फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गई है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। अब वे जो पोजीशन अपनाते हैं उसका किसी को भी पता नहीं होता। लेट्स से इसको एक वीडियो से देखते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया की मार्केट सही चल रही है तो क्रिप्टो गिर रहा है। अमेजोन के स्टॉक गिरे हुए हैं, एप्पल का स्टॉक बर्बाद हुआ हुआ है, स्पॉटिफाई इतना बर्बाद हुआ हुआ है। और सबसे बढ़कर यह है कि देखें, अब नजर रखनी चाहिए इन चीजों पे
सही है। इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ रहा होता है फेडरल रिजर्व का, यूएस फेडरल रिजर्व का, सही तो है। हमेशा मार्केट में जो महंगाई है इनको फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चलना चाहिए। लेकिन वकार ज़का साहब जो बात कर रहे हैं रशियन वॉर्स की, इसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट की या अमेजोन और एप्पल के स्टॉक्स की, ये हर एक को पता है। लेकिन इस डाउनफॉल ऑफ क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो रीजंस थी वो जो है ना नैनसेंस एक क्रिप्टो एनालिटिक्स की फर्म है, उसने काफी डिटेल रिसर्च के बाद पब्लिश किया है कि 7 जो वेल्स थे, ये सारी जो एक्टिविटी थी ये उनकी वजह से थी। जो 2017 में मैंने जब इसको स्टडी किया था तो ये मुझे फोन्जी स्कीम लगी और रिकॉर्ड पर्पस के लिए मैंने 1 मार्च 2017 को इसको अपने फेसबुक के वॉल पे लिख भी दिया था। 5 साल बाद अगस्त 2022 में रॉबर्ट ऋषि जो है वो भी इसको फोन्जी स्कीम ही कह रहा है। रॉबर्ट ऋषि जो है वो 3 प्रेसिडेंट के साथ काम किया हुआ है और बिल क्लिंटन के कैबिनेट में भी ये शामिल थे, ये सेक्रेटरी ऑफ लेबर थे। How their money is being handled. Deposits are not insured. It's a Ponzi scheme. Like all Ponzi schemes, getting rich depends on how many other investors follow you into it until somebody's left holding the worthless crypto coin. तीसरा क्वेश्चन, इतना ज्यादा शोर क्यों है क्रिप्टो करेंसी का? बेसिकली क्या होता है, हम हार्ड वर्किंग करने से घबराते हैं और हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात होते हैं हम चाहते हैं कि कम वक्त में बहुत जल्द जो है ना हम अमीर बन जाएं। उसके लिए क्या करते हैं, हम जो है हमारे सामने स्क्रीन नजर आ रहे थे, बैक पे पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, हमें नहीं पता, हम एक बटन दबाते हैं बाई या सेल का और हम चाह रहे होते हैं कि हम जल्द से जल्द बनना अमीर बन जाए। यानी क्या होता है, लालच होता है। और मजे की बात यह है जब हम बाई कर रहे होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ये सेल करके दोबारा रियल वर्ल्ड यानी जो अपनी जो करेंसी है लोकल करेंसी उसमें दोबारा आना होता है। यानी हमने फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं रखने कि मैंने ये होल्ड करके 2030 में या किसी में जाके इनसे चीजें परचेज करना। लेट से आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इन्वेस्टमेंट ही करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेडर बैठे होते हैं और ट्रेडर जो क्या होता है वो आपको एक सिग्नल या एडवाइस दे रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया इतनी ज्यादा रिस्क के बावजूद जो है अगर आपने डिसाइड कर लिया तो ये जहन में बात याद रखिएगा कि जो आपको बता रहा होता है कि ट्रेंड इस तरह चल रहा है, चार्ट इस तरह चल रहा है या कैंडल्स की शेप इस तरह है, तो उसके बाद क्या होता है, एक वेल की एक मूवमेंट जो है ना वो आपके सारे प्रीवियस जो एनालिसिस है ना उसके ऊपर पैर रख के आपकी जो है ना एनालिसिस को डस्टबिन में फेंक देता है। सबसे पहले जो है किसी भी ट्रेडर को चूज करने के लिए क्या करना चाहिए कि उनके देखे कि क्या वो जो है जितनी भी सिग्नल्स वगैरह देते हैं वो पब्लिकली अनाउंस कर रहा होता है या नहीं, या ग्रुप में कम से कम अनाउंस कर रहे हैं जिसके बेस के ऊपर हम उसके रेटिंग या एनालिसिस या एक्यूरेसी को देख सके। अगर दूसरे नंबर पे आते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आप जब भी किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो आप जो है ना पार्टनरशिप बेस पे इन्वेस्टमेंट करें कि लेट से 100 रुपए में जो है इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसमें से अगर नुकसान हुआ तो एक आपको जाएगा नुकसान और 99 में बेयर करूंगा, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होगा। थर्ड, जब भी कोई ट्रेडर आपको कहे तो उनसे लॉजिक जरूर पूछे कि किस बेस की या किस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये आप कह रहे हैं। इस पूरी वीडियो का कुछ डिस्क्लेमर है। नंबर फर्स्ट, मैं किसी एज अ आलिम या मुफ्ती जो है ना ये वीडियो नहीं बना रहा है। सेकंड, मेरा इस वीडियो का किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसका रिप्रेजेंट करने का कोई मकसद नहीं है। फोर्थ, मैं टेक्नोलॉजी के हरगिज़ खिलाफ नहीं है, टेक्नोलॉजी मैक्सिमम अडॉप्ट करनी चाहिए, मैं ब्लॉकचेन के खिलाफ नहीं, ब्लॉकचेन के और बहुत ज्यादा यूजेज है लेकिन ब्लॉकचेन एज अ क्रिप्टो करेंसी उसके मैं अगेंस्ट हूं। थर्ड, मैं अभी करंट फाइनेंशियल जो सिस्टम चल रहा है उससे खुश नहीं हूं, मैं इसको हरगिज़ सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एज अ सब्स्टिट्यूट है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक्स।